जब तक हाथ में दे दे सारे भाई जी ना नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वाईपीबी न्यूज़ पर। दोस्तों, आप सभी को पता है महम के अंदर 27 तारीख को हमारे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी पधार रहे हैं और उसी के जो जनसंपर्क जो किया जा रहा है युवा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सांगवान जी, उसी आगे बढ़ाने के लिए गांव के अंदर डोर टू डोर जो है लोगों से संपर्क कर रहे हैं। और आज जो है महम सामन चुंगी के अंदर रमेश देसवाल जी जो कि जेजीपी के अंदर मीडिया प्रभारी है, उनके घर से आज जो है ये जनसंपर्क महम के अंदर डोर टू डोर किया जाएगा। तो अब जो है सांगवान जी से बात कर लेते हैं और जानते हैं क्या कुछ तैयारियां जो है 27 तारीख को लेकर की जा रही है। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर 27 तारीख को जो हमारे उप मुख्यमंत्री जी महम के अंदर पधार रहे हैं, क्या कुछ सौगात जो है महम के लोगों को देने जा रहे हैं? उप मुख्यमंत्री बनने के बाद दुष्यंत जी पहली बार महम के अंदर कोई बड़ी रैली करने आ रहे हैं। हमने उनसे निवेदन किया था 2 साल, 1 साल कोरोना के कारण और 1 साल आंदोलन के कारण हम लोगों के बीच नहीं आ पाए, मजबूरियां थी। अब सारी चीजें ठीक हो गई हैं। हमने उनसे निवेदन किया, महम में जो विकास का पहिया थम गया था उसको आप गति दो। ये चौधरी देवीलाल जी का अपना हल्का ही आपका अपना हल्का है, उचाना के बाद कोई आपका अपना हल्का है तो महम है। तो उन्होंने हमारा न्योता स्वीकार किया और 27 को आएंगे वो पूरा मैम। उनके स्वागत के लिए सारी तैयारियां हमारी पूरी हो गई हैं। लगभग हर गांव में हम जा चुके हैं, 2-3 गांव बचे हुए हैं। आने वाले 1-2 दिन में उनको भी कवर कर लेंगे। लोगों में उत्साह है, जोश है, बुजुर्गों में, युवा साथियों में और मातृशक्ति में। जिस तरह से चौधरी देवीलाल जी के प्रति स्नेह हुआ करता था, वही स्नेह हमें चौधरी देवीलाल जी के प्रति हुआ करता था, वही स्नेह आदरणीय दुष्यंत सिंह चौटाला जी के प्रति देखने को गाँव में हमें मिला है। किसान आंदोलन के दौरान तो जो गाँवों के अंदर जो किसानों के लोगों के अंदर जो रोष पैदा था, क्या लगता है अब जब आप लोगों से जनसंपर्क कर रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, क्या लगता है किसान और जो वहाँ के गाँवों के जो लोग हैं, जो रोष था, क्या उस रोष को कम कर पाए? बिल्कुल, हम गाँव-गाँव गए हैं। कोई नाराज़ था तो हमने हाथ पैर जोड़ के उनको मनाने का काम किया है। हमारे अपने हैं और अपना नाराज़ भी हो तो उसको मनाया जाता है। और रैली में देखना, हर गाँव से आपको अच्छी भागीदारी रैली में देखने को मिलेगी। मैं ये कहूँ, चौधरी देवीलाल जी का वही समय रैली के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। और रैली नहीं, रैला होगा पूरे महम शहर में, चबूतरे-चबूतरे पे नहीं, आप देखना पूरे महम शहर में। वहाँ हिसार रोड से जो एंट्री है वहाँ से लेके और जो ये एंट्री है, हर तरफ आपको आदमी ही आदमी दिखाई देंगे और लोगों का एक खासा उत्साह आपको देखने को मिलेगा। रविंद्र जी, आपका एक इंटरव्यू महम के अंदर जब आपने एंट्री की तो आपकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके अंदर आपने एक बयान दिया था कि क्या आपकी सरकार है, इस चीज़ की आपको जाँच नहीं करवानी चाहिए? विधायक जी को एक बात कहना चाहूँगा, बड़ी विडंबना है, जब ये विधायक नहीं थे, 2015 में इन्होंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा, तो अपनी संपत्ति 700 करोड़ बताई थी। और 700 करोड़ जब चुनाव लड़ा 19 में, 8,000 करोड़ बताई। 4 साल में ऐसी कौन सी मशीन थी उनके पास जो 700 करोड़ को 8,000 करोड़ हो गए। और जो व्यक्ति 4 साल तो बीजेपी के गुणगान करता रहा, विधायक जनता ने इसलिए बनाया था कि मैम के काम करे, विकास करे, मैम का जो गति का पहिया, जो कांग्रेस ने महम का शोषण किया है उसको दूर करने का काम किया करे। लेकिन विधायक जी तो विधायक बनने के बाद जो व्यक्ति पहले बीजेपी की प्रशंसा करता था, विधायक बनने के बाद उसको पता नहीं उसकी मंशा क्या थी, वो जो चीज लेना चाहता था वो शायद उसको ना मिली और बीजेपी को गाली देनी शुरू कर दी। भाई आपको विधायक बनाया था, आप हल्के के काम करो, आप हल्के का विकास कराओ, युवाओं को रोजगार दिलाओ, इसलिए नहीं दिलाया था कि आप मैम को और पीछे धकेल दो। तो क्या जो लोग जो है वो उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में जो विधायक के ऊपर जो है जांच भी हो सकती है? वो तो सरकार का काम है, सीबीआई का काम है, ईडी का काम है। कोई गलत काम करेगा तो उसकी जांच भी होनी चाहिए, चाहे मैं हूं, चाहे कोई और हो या कोई और हो। एक सवाल और रविंद्र जी, अभी पिछले कुछ समय पहले अनिल विज जी का उनके घर पे चाय का प्रोग्राम रखा था। बहुत सारे अटकलें लोग लगा रहे थे कि विधायक बलराज कुंडू एक बार फिर से जो है बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। क्या ऐसा कुछ आगे आने वाले समय में देखा जा सकता है?
हमने जब से प्रोग्राम शुरू किया है, विधायक के पेट में मरोड़े लग गए, विधायक का दर्द हो गया। शायद ये दर्द इसलिए है, हम एक साधारण परिवार से आए, और साधारण परिवार से कोई बच्चा जब आगे बढ़ता है, जब युवा साथियों के सहयोग से आगे बढ़ने का प्रयास करता है, तो पैसे वालों को दर्द होता है। उसी दर्द के कारण 2-3 दिन के बाद उसने गांव-गांव शुरू प्रोग्राम कर दिए, और फिर अनिल विज जी का प्रोग्राम मांगा। जो व्यक्ति 2 दिन पहले बीजेपी को और हमारी सरकार को गालियां दे रहा था, 2 दिन बाद गृह मंत्री का प्रोग्राम मांग रहा है, और प्रोग्राम कैंसिल हो गया तो अगले दिन फिर गालियां दे रहा है। उसकी मंशा क्या है? मुझे ये लगता है कि उसको खुद ही नहीं पता क्या मंशा उसकी। तो अब जो यहाँ पे जो महम के अंदर विकास का पहिया रुका हुआ है, 27 तारीख को माननीय उप मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधार रहे हैं। उसके बाद क्या उम्मीद की जा सकती है कि फिर से जो विकास का पहिया रुका हुआ था, वो एक बार फिर से अपने पे आ पाएगा? बिल्कुल, विकास के पहिए को गति देने के लिए रैली लेके आए हम। अभी वोट का तो समय नहीं ना, चुनाव का समय है। हमारा प्रयास है, चौधरी देवीलाल जी ने जो सपने महम के लिए देखे थे, वो दुष्यंत जी के माध्यम से हम पूरा करने का काम करें। जो डिपार्टमेंट हमारे पास है, 12 डिपार्टमेंट है, 12 डिपार्टमेंट के जितने भी काम हैं, हम प्रयास करेंगे। सामूहिक काम है, कोई किसी साथी के पर्सनल काम, उनको करवाएं। 12 में हमारी जिम्मेदारी है। बीजेपी के साथ गठबंधन है, उनसे भी निवेदन करेंगे, लेकिन 12 से काम नहीं चलता। जब 50 पूरे होंगे, जब काम चलता है। 50 विभाग होते हैं सरकार में, 50-51, जब वो पूरे होंगे, जब काम चलेगा। और वो काम तब चलेगा, महम से मसाल लेके पंचकुला तक जाएंगे। ये एक आगाज है, ये युवा आगाज होगा। हरियाणा प्रदेश में और पूरे देश में युवा जब खड़ा हुआ है, तो सत्ता परिवर्तन हुए हैं, और सत्ता में बड़े बड़े बदलाव हुए हैं। आज हम गठबंधन में सत्ता का हिस्सा हैं। हम चाहते हैं कि लोगों के काम करें, और काम के सारे आगे बढ़ के दिखाएं। और दुष्यंत जी के आगे जो उप शब्द लगता है, इसको हटाने का हम काम करें, क्योंकि युवा साथी है। आज हरियाणा प्रदेश में जिस तरह से काम कर रहे हैं, युवा का 75% के लिए जो रोजगार लेके आए हैं प्राइवेट उद्योगों में, दूसरी पार्टियों ने अड़ंगा डालने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने उसको भी दूर करके बड़ी समझदारी से सरकार में वो काम कर रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है, भविष्य में हरियाणा ही नहीं, पूरे उत्तर भारत और देश का भविष्य का सबसे कोई मजबूत नेता होगा, तो वो दुष्यंत सिंह चौटाला जी होंगे। जी, अंतिम सवाल आपसे, युवा प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आपसे सर, अब जो 75% जो आरक्षण की बात हम जो कर रहे हैं, जो फॉर लोकल, उससे युवाओं को कितना फायदा मिलेगा? बिल्कुल फायदा होगा। जो हाई कोर्ट ने स्टे लगाया था, वो भी हट चुका है। हमने प्रयास करके उसको सुप्रीम कोर्ट से हटवा दिया है। अब हमारा प्रयास है, किसी घर में किसी साथी को रोजगार की जरूरत है, ज्यादा जरूरत है, उसको हम रोजगार भी दिलाएं। चाहे 15,000 से शुरू करे, कोई साथी 15,000 से शुरू करेगा, तो हमारी जिम्मेदारी है उसको 30,000 करवाना भी एक साल में। लेकिन उसको भी करना पड़ेगा, जाके अपना काम करना पड़ेगा। अगर छोड़ के भागेगा तो हमारा काम नहीं है, लेकिन जो साथी करने का काम करेगा, उसको आगे बढ़ाना और लोगों को, युवा साथियों को रोजगार दिलाना हमारी जिम्मेदारी है, प्राथमिकता है। जी सर, थैंक यू। तो दोस्तों, सुन रहे थे आप, हमारे साथ जो है रविंद्र सांगवान जी जो है युवा प्रदेश अध्यक्ष जुड़े हुए थे, और हमारे पीछे भी देख रहे हो है, तो युवाओं में भी बढ़ चढ़कर जोश है। धन्यवाद।